हवाई ताकत में इजाफे के लिए DRDO ने कर डाला गेम चेंजर फैसला। अब भारत को नहीं खरीदना पड़ेगा किसी देश से विमानों के लिए इंजन। हर चुनौती पर हुई तगड़ी दिमागी उठापटक, आखिरकार निकाल लिया फॉर्मूला। दोस्तों, भारत अपनी हवाई क्षमताओं में बढ़त बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट की राय लेकर प्लानिंग की जा रही है। हवाई ताकत में इजाफे के लिए भारतीय एक्सपर्ट लंबे वक्त से चिंता जता रहे हैं। भारत सरकार भी इसे लेकर अलर्ट है। इस मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार ने तमाम एक्सपर्ट से सलाह ली है और आखिरकार फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। तमाम एक्सपर्ट ने विमान तकनीकियों के बारे में हर तरह की चुनौतियों पर बात की है। उन्होंने सरकार को बताया है कि इससे निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए और इसके बाद फैसला ले लिया गया है। लड़ाकू विमानों के मामले में इंजन तकनीक पर भारत को बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत को और तेजी से काम करने की जरूरत है और अपनी नीतियों में बदलाव की भी जरूरत है। इस वजह से सरकार ने अब इस मामले में नीतियों में बदलाव किया है, जिससे एमका के विकास में तेजी आएगी। तो आखिर इंजन तकनीक में भारत की क्या क्या चुनौतियां हैं और इससे निपटने के लिए भारत ने क्या प्लान फिक्स किया है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। जेट इंजनों के विकास के लिए भारत में ताकतवर इकोसिस्टम की है कमी। टेस्टिंग फैसिलिटी से लेकर दूसरे मामलों में भी भारत को होना पड़ता है निर्भर। भारत ने आज विमानों के इंजनों के मामले में काफी कामयाबी हासिल कर ली है। कावेरी प्रोजेक्ट में सफलता नहीं मिलने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया था और कावेरी इंजन के दूसरे वेरिएंट पर काम शुरू हुआ। कावेरी 2.0 और इसके दूसरे वेरिएंट का विकास हुआ। ये इंजन तैयार भी हुए, लेकिन ये सारे इंजन चौथी पीढ़ी के इंजनों की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत के एमका प्रोग्राम के लिए ताकतवर इंजन की तलाश है और इसी वजह से भारत ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद एमका के विकास से लेकर प्रोडक्शन में लगने वाला वक्त तो कम होगा ही, भारत में एरोस्पेस का मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार होगा। एमका इंजनों के लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत में इंजन निर्माण के मामले में किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। भारत में इंजन प्रोडक्शन की ताकत है, लेकिन किसी इंजन के निर्माण के लिए ताकतवर टेस्टिंग फैसिलिटी भी जरूरी है। भारत के पास नॉर्मल टेस्टिंग फैसिलिटी तो है, लेकिन ऊंचाई पर काम करने के लिए विमानों की क्षमता के टेस्ट और एडवांस प्रोपेलेंट सिस्टम की टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए भारत को रूस पर निर्भर होना पड़ता है। कोई भी इंजन तभी ताकतवर माना जाता है जो विमानों को भयंकर ऊंचाई पर दुश्मन से जंग करने की क्षमता प्रदान करे और कम ईंधन में ज्यादा ताकत का प्रदर्शन कर सके, विमान की स्पीड भयंकर हो सके और विमानों के एवियोनिक्स को भी इंजन ताकत दे सके। इन सारी फैसिलिटी में से बहुत से मामलों की टेस्टिंग भारत में हो जाती है, लेकिन अभी ज्यादा ऊंचाई के लिए टेस्टिंग और ईंधन एफिशिएंसी के टेस्ट की फैसिलिटी भारत में नहीं है। इसके लिए रूस से मदद लेनी पड़ती है और ये प्रोग्राम काफी खर्चीला हो जाता है। भारत ने इन चुनौतियों के बाद भी अपने कावेरी इंजनों का विकास किया है। इसके अलग अलग वर्जनों पर काम हो रहा है, लेकिन ये इंजन चौथी पीढ़ी की क्षमताओं से लैस हैं। पांचवी पीढ़ी के ताकतवर इंजन के विकास के लिए तगड़े बजट और रिसर्च की जरूरत है। अभी तक भारत सरकार रिसर्च में काफी कम खर्च कर रही थी, जिसकी वजह से हम तकनीकियों में काफी पीछे हो रहे थे। इसका खामियाजा हमें आज भोगना पड़ रहा है और मौजूदा सरकार ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। इसके बाद भी अगर भारत खुद के दम पर काम करता है तो इंजन के विकास में 10 साल लग सकते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट ने भारत सरकार को बीच का रास्ता सुझाया है। पांचवी पीढ़ी के एमका विमानों के लिए जल्द ही पड़ेगी इंजनों की जरूरत। इस वजह से अब भारत विदेशी पार्टनर की मदद से तेजी से करेगा इंजन विकास। भारत अगर खुद के दम पर इंजनों का विकास करता है तो उसे इसकी तमाम क्षमताओं का विकास करने में 10 सालों का वक्त लग सकता है। इस वजह से भारत ने अब ये फैसला किया है कि वो विदेशी पार्टनर की मदद से इंजनों का विकास करेगा। इससे एमका प्रोजेक्ट में तेजी आएगी और तय वक्त पर विमानों का प्रोडक्शन हो सकेगा। विदेशी पार्टनर भारत में इंजन निर्माण से लेकर टेस्टिंग फैसिलिटी की पूरा मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार करके देगा। भारत इसके लिए $6 अरब तक खर्च कर रहा है। भारत ने इंजन तकनीक में जो महारत अब तक हासिल की है उसमें और इजाफा होगा और उसका इन इंजनों के विकास में भी फायदा होगा। इसके अलावा भारत इंजनों सहित दूसरी तकनीकियों के विकास के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तगड़ा निवेश कर रहा है। अब डिफेंस बजट का 15% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। अभी तक हम इसमें केवल बजट का 5% ही खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से तकनीकियों पर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं हो पा रही थी।
भारत ने इंजन तकनीक पर मजबूती से काम किया है। वो लगातार इसमें ताकत झोंक रहा है। इसके लिए सरकार ने निवेश भी किया है और इसकी वजह से भारतीय इंजीनियर्स को चौथी पीढ़ी के इंजन बनाने में कामयाबी भी मिली है। इन इंजनों का इस्तेमाल कई विमानों में किया भी जाएगा। लेकिन नए वक्त में कई देशों ने बेहद एडवांस इंजन बना लिए हैं। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश इस तकनीक में बेहद एडवांस है। फ्रांस की सफ्रान को इंजन तकनीक का बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और उम्मीद है कि भारत इसी कंपनी के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक वाला छठी पीढ़ी का इंजन बनाएगा। भारत में इस इंजन के बनने से मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार होगा और भारत को इस एडवांस तकनीक में महारत हासिल हो सकेगी। इससे तकनीकी का गैप खत्म होगा और भारत चीन जैसे दुश्मन को तगड़ा जवाब दे सकेगा। भारत के पास वो सारी फैसिलिटी होगी जिससे वो आगे दूसरे एडवांस इंजन भी विकसित कर सकेगा। तब उसे ताकतवर इंजन बनाने के लिए दूसरे देश की टेस्टिंग फैसिलिटी पर भी नहीं निर्भर होना पड़ेगा। इस तरह से भारत अपनी हवाई क्षमताओं में स्पीड से आगे जाने का डिसीजन ले चुका है। हालांकि विदेशी पार्टनर के साथ इस तकनीक के लिए काम करने पर तगड़ा खर्च और जोखिम नहीं उठाना होगा। लेकिन इसके बाद भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर हो जाएगा और लड़ाकू विमानों के मामले में कोई देश भारत को आंख नहीं दिखा सकेगा। दूसरे देशों पर निर्भरता का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एमका विमानों का भारत जल्द से जल्द प्रोडक्शन कर सकेगा और विमानों के विकास से लेकर प्रोडक्शन में लगने वाला वक्त कम हो जाएगा। तेजस विमानों की तरह एमका विमानों के विकास के बाद प्रोडक्शन में देरी नहीं हो सकेगी। भारत ने तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का विकास कर लिया है, लेकिन अमेरिकी इंजनों की डिलीवरी न मिल पाने की वजह से इनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से भारत ने अब अपना पूरा फोकस इंजन तकनीक पर कर दिया है। खासकर एमका इंजनों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना न भूलें।